नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम आपको महाभारत के एक प्रमुख पात्र मामा शकुनी के रहस्यों के बारे में बताएंगे। महाभारत में मामा शकुनी को इतने पाप करने के बाद भी स्वर्ग क्यों मिला और शकुनी के पासों का क्या रहस्य था, आइए जानते हैं। महाभारत में शकुनी की कहानी। गांधार देश के राजा सुबल के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। सबसे छोटे पुत्र का नाम शकुनी और पुत्री का नाम गांधारी था। शकुनी की पत्नी का नाम आरशी था। शकुनी के 3 पुत्र थे जिनके नाम उलूक, वृकासुर और विप्रचिति था। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार राजा सुबल ने गांधार में एक बड़ा यज्ञ रखवाया जिसमें कई बड़े बड़े ऋषि मुनि पधारे। तभी यज्ञ में मौजूद एक ऋषि ने राजा सुबल को गांधारी के बारे में एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर राजा सुबल अपनी पुत्री को लेकर चिंतित हो उठे। ऋषि मुनि ने राजा सुबल को बताया कि उनकी पुत्री गांधारी की कुंडली में एक दोष है और वो ये है कि जैसे ही गांधारी का विवाह होगा उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। अब इस बात से चिंतित राजा सुबल ने एक उपाय निकाला। राजा सुबल ने अपनी पुत्री गांधारी का विवाह एक बकरे से करा दिया और विवाह के पश्चात उस बकरे को मार दिया गया। ऐसे में गांधारी की कुंडली से वो दोष हट गया। जब गांधारी की शादी के लिए धृतराष्ट्र का रिश्ता आया तो शकुनी को यह जरा भी पसंद नहीं आया। शकुनी का मत था कि धृतराष्ट्र जन्मांध है और उनका सारा राजपाट तो उनके भाई पांडु ही देखते हैं। शकुनी ने अपना मत दिया, पर होनी को कौन टाल सकता है। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ और वो हस्तिनापुर आ गई। मगर किस्मत का खेल, न जाने कहां से धृतराष्ट्र और पांडु को गांधारी की कुंडली और प्रथम विवाह का पता चल गया। दरअसल धृतराष्ट्र को ये ज्ञात हो चला था कि उसकी पत्नी गांधारी का उससे पहले भी एक बार विवाह हो चुका है। धृतराष्ट्र को इस विश्वासघात से इतना क्रोध आया कि उसने गांधार के संपूर्ण राज परिवार को बंदी बना डाला और उन्हें एक दिन का खाना केवल 1 मुट्ठी अनाज ही दिया जाता, जो कि एक व्यक्ति के लिए भी पूरा न था। हाँ, मगर उस 1 मुट्ठी अनाज से किसी एक व्यक्ति की जान जरूर बच सकती थी। अब राजा सुबल ने यह तय किया कि जो एक दिन का अनाज आ रहा है उसे किसी एक व्यक्ति को ही खाना दिया जाएगा ताकि उसके वंश से कोई एक तो जीवित बच सके। मगर वो इस अनाज को देने के लिए किसे चुने? इसके लिए राजा सुबल ने बंदीगृह में मौजूद उसके पूरे परिवार को एक कार्य सौंपा। राजा सुबल ने अपने परिवार को एक हड्डी दी और एक धागा दिया और एक एक करके सभी को बोला कि इस धागे को बिना छुए एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाओ। इस कार्य में सभी विफल रहे, मगर शकुनी ने यह कर दिखाया। शकुनी के पिता ने मरने से पहले उससे कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासा बनाना। ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे। तुमको जुए में कोई हरा नहीं सकेगा। शकुनी ने अपने आंखों के सामने अपने भाइयों पिता को मरते देखा। शकुनी के मन में धृतराष्ट्र के प्रति गहरी बदले की भावना थी। बोलने और व्यवहार में चतुर शकुनी अपने चालाकी से बाद में जेल से छूट गया और दुर्योधन का प्रिय मामा बन गया। आगे चलकर इन्हीं पासों का प्रयोग करके शकुनी ने अपने 100 भाइयों की मौत का बदला दुर्योधन और उसके 100 भाइयों के विनाश की वृहद योजना बनाकर लिया। बहुत से विद्वानों का मत है कि शकुनी के पासे तो असली में हाथी के दांत के बने हुए थे, लेकिन शकुनी मायाजाल और सम्मोहन में महारथी था। जब पासे फेंके जाते तो कई बार उनके निर्णय पांडवों के पक्ष में थे, लेकिन शकुनी की ब्रह्म विद्या से उन्हें लगता कि वो हार गए हैं। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था और युद्ध के आखिरी 18वें दिन शल्य ने कौरवों की तरफ से मोर्चा संभाला। 18वें दिन ही सहदेव ने शकुनी का सिर काटकर वध किया था। युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने भीम को बुलाया और उन विनाशकारी पाशों को नष्ट कर देने को कहा ताकि भविष्य में महाभारत जैसा सर्वनाश न हो। अर्जुन वहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने केवल कृष्ण के पासे नष्ट करने की बात सुनी और वो स्वयं ही कुछ दूर जाकर एक बड़ी नदी में उन पासों को फेंक दिया। अब श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली
तो उन्होंने कहा, अर्जुन, तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। अगर वह पासे बहते हुए किसी के हाथ लग गए तो जुआ फिर से आरंभ हो जाएगा और इंसान की बर्बादी का कारण बनेगा। उनकी यह बात सच साबित हुई। आप देख ही सकते हैं कि आज भी जुआ कितने लोगों की बर्बादी का कारण बना हुआ है। कहते हैं कि शकुनी ने इतने पाप किए लेकिन फिर भी उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई, क्योंकि उसने अपने परिवार का बदला लेने के लिए ये सब किया। उसने अपने समस्त परिवार को अपने सामने भूख से दम तोड़ते देखा और उनकी मौत का न्याय करने के लिए उसने इतने पाप किए, इसलिए उसे स्वर्ग मिला। दूसरा कारण यह भी बताया जाता है कि महाभारत युद्ध भूमि पर स्वयं भगवान कृष्ण मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि इस युद्ध भूमि में जो कोई भी मृत्यु को प्राप्त होगा, उनकी मौजूदगी के कारण उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में जो घंटी दी हुई है उसे ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। राधे राधे।